अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आपको अपने नए वीलॉग के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर कुछ ड्रोन्स और कुछ मिसाइल्स जो हैं वो छोड़े थे। अब उसके रद्द अमल में जो है वो इसराइल की तरफ से भी ये क्लेम किया जा रहा है कि जो उन्होंने भी ईरान के ऊपर जो है वो कुछ अटैक किया है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि इसराइली मिलिट्री टेरी ने ईरान के ख़िलाफ़ मिसाइल हमले किए हैं। एक सीनियर अमरीकी फ़ौजी अफसर ने जुमेरात को NRP को बताया, इराक़ और शाम में भी धमाकों की इतलात है। स्ट्राइक्स इस रद्द-ए-अमल के तौर पर दिखाई देती हैं जो इसराइल ने इतवार के रोज़ एक ईरानी हमले के बाद अंजाम देने के अज़म का इजहार किया था, जब तेहरान ने इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए थे। यानी कि इस रद्द-ए-अमल में इसराइल की तरफ से ये अटैक किया गया है उनके एक फ़ौजी अफसर के बकौल कि जब ईरान ने जो है वो कुछ ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए थे इसराइल के ऊपर। ईरान की ज़्यादातर वैल्यू को रोक दिया गया था या इसकी वजह से थोड़ा सा डैमेज हुआ था। अमरीकी फ़ौजी टेरी एहलकार ने जुमेरात को अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बात की। जो ईरान ने कुछ ड्रोन्स छोड़े थे, एक अच्छा इक़दाम किया था, हम तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो जिसके भी बिहाफ़ पे किया था, अपने फ़ायदे के लिए किया था या फ़लस्तीन के लोगों के लिए किया था, लेकिन उसने ईरान उसके ऊपर इसराइल के ऊपर अटैक किया था, एक अच्छा जो है वो स्टेप लिया था। तो जो भी उसने ड्रोन्स जो फायर किए थे वो इसराइल की इतने वो पावरफुल हैं, ज़ालिम इतना पावरफुल है एज़ यूजुअल। तो उन्होंने जो है वो ईरान के ज़्यादातर ड्रोन्स जो हैं वो गिरा दिए थे। इसके बाद रूस की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि रूस ईरान को जदीद लड़ाका त्यारे और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़राहम करेगा। ये रूस की तरफ से जो है वो क्लेम किया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को जदीद लड़ाका त्यारे और फ़िज़ाई दिफाई टेक्नोलॉजी फ़राहम करेगा, जिससे तेहरान को मुस्तकबिल में इसराइल के किसी भी फ़ज़ाई हमले के ख़िलाफ़ अपने दिफा को सख्त करने में मदद मिल सकेगी। अब रूस भी कूद चुका है और रूस ने भी ईरान की जो है वो हमायत कर दी है। इसी तरह दीगर ममालिक भी जो है वो ग्रेजुअली जो है वो ईरान के हक़ में खड़े होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ भी जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं और वो ईरान के अगेंस्ट जाके खड़े हो रहे हैं। उसमें से एक सऊदी अरेबिया भी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक हकीकत है जो मुसलमानों को, जब मुसलमानों के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, मुसलमानों को एक साथ जमा इकट्ठे होकर लड़ने की बजाय मुसलमान जो है वो कुछ मुसलमान काफिरों की साइड पे हैं, कुछ मुसलमान जैसे पाकिस्तान वो बिल्कुल ही न्यूट्रल है, वो ना ईरान की तरफ है, ना इसराइल की तरफ है, ना वो फ़लस्तीन की तरफ है, वो सिर्फ अपने आप में है, ठीक है। और कुछ मुसलमान ईरान की तरफ हैं और कुछ जो है वो इसराइल का साथ दे रहे हैं। इसके बाद मज़ीद इमरान खान और इमरान खान के केसेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान ने एक दफ़ा फिर से जेल के अंदर जो है वो सहाफ़ियों समात के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और फिर से जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। पहले तो मैं आपको बहुत ही अच्छे ज़राए से ये ख़बर दे दूँ कि जनरल आसिफ गफ़ूर और आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है। ज़राए ने दावा किया है कि जनरल आसिफ गफ़ूर ने आर्मी चीफ़ को इस बात पर मुत्तफ़िक़ कर लिया है कि कुछ बातें भूलनी होंगी, हमें कुछ बातें भुलानी होंगी, जो पास्ट के अंदर कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं उनको हमें भूलना होगा। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को मुल्क को चलाने के लिए मैंडेट देना होगा, इसलिए मुल्क में अमन की नई लहर में दौड़ आ सकती है। आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने जनरल आसिफ गफ़ूर की तमाम बातें बड़ी गौर से सुनी हैं। जो ज़राया है वो तो यही बता रहा है, बड़ी गौर से सुनिए और मुस्बत असरात आने का इशारा मिल सकता है। अब ये देखते हैं कि खैर इमरान खान साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे पहले भी और मज़ीद भी उन्होंने जनरल आसिफ जनरल जो हमारे जनरल आर्मी चीफ़ है उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त तरीन जो है वो गुफ्तगू की है। आप बुशरा बीबी से रिलेटेड कि बुशरा बीबी को जितनी सज़ाएँ दिलवाई जा रही हैं वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो अपनी ईगो में आकर अपने जानबूझकर ताकि मुझे कमज़ोर किया जा सके इस बिहाफ के ऊपर जो है वो बुशरा बीबी को सज़ाएँ दिलवाई जा रही हैं। इमरान खान ने जो जेल से गुफ्तगू की वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सज़ा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्विस है। जज कहता है कि मेरी कन पट्टी पर गन रख कर फ़ैसला करवाया गया। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक ज़िंदा हूँ आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा, इसकी गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम को बेनकाब करता रहूँगा। बानी PTI चेयरमैन इमरान खान की एक दफ़ा फिर से जेल में गुफ्तगू हुई, उन्होंने फिर से अपना वही मौक़िफ़ रखा और इस चीज़ को उन्होंने कई सहाफ़ी, कई कबूतर, कई जो है वो दानिश्वर, कई जो है वो
अपने व्यूज़ के चक्कर में ये कहते रहते हैं कि इमरान खान ने डील कर ली है, इमरान खान डील करने जा रहा है। तो हर दफ़ा जो है वो इमरान खान सख्त गुफ्तगू करते हैं। इससे ये पता लगता है कि इमरान खान ने ना कोई डील किया, ना इमरान खान फ़िलहाल डील करने के मूड में लग रहे हैं। तो जितनी भी ख़बरें आती हैं इससे रिलेटेड कि इमरान खान डील कर चुके हैं, तो वो सारी की सारी जब इमरान खान की जेल में समाअत होती है उस सब को रद्द कर देते हैं। इस साइफ़र केस की अपडेट है कि साइफ़र केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इमरान खान के वकील सलमान सफदर आज अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल शुरू होंगे। पिछली तारीख पर जज साहब ने कहा था कि मंगल वाले दिन साइफ़र केस को क्लोज़ कर देंगे। उम्मीद है आज साइफ़र केस का फ़ैसला हो जाएगा। तो लेट्स सी साइफ़र केस के अंदर क्या होता है। ये वही साइफ़र है नाजरीन जो कि जब इमरान खान ने एक जलसे के अंदर लहराया था तो इमरान खान को बेवकूफ़, पागल और झूठा करार दिया गया था कि ऐसा कोई कागज़ नहीं है। और अब उस कागज़ से गुमने के ऊपर या उस कागज़ के लीक होने के ऊपर इमरान खान को जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और शहबाज शरीफ ने, आपको याद होगा कि तब कहा था कि अगर साइफ़र असली हुआ और अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी हुई तो मैं ख़ुद इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा और मैं हुकूमत अपनी सियासत छोड़ दूँगा। ये शहबाज शरीफ ने जो है हमारे ये बयान दिया था। लेकिन तब इमरान खान को झूठा करार दिया गया था PDM की तरफ से, हर एक पॉलिटिशियन, अदालत की तरफ से और बड़े बड़े लोगों की तरफ से। लेकिन आज उसी साइफ़र के ऊपर जो है इमरान खान को सज़ा हुई है, वो जेल में है, उसकी समाअत जो है वो मुसलसल चल रही हैं। तो पहले तो ये कौम को क्लियर किया जाए ना कि वाकई साइफ़र था, आप झूठ बोल रहे थे, आप झूठे थे। पाकिस्तान को असलियत में एक धमकी दी गई थी, एक आज़ाद मुल्क जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं उसको धमकी दी गई थी। और उसको जवाब देने के, उसके ऊपर रिटेलिएट करने के बजाय तमाम पाकिस्तान के इदारों ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सिवाय इमरान खान के उसको जो है अप्रिशिएट किया था। उसको छुपाने की कोशिश की थी कि नहीं जी ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ, ऐसी तो कोई जो है वो अमेरिका ने हमारे साथ कोई धमकी अमेज़ गुफ्तगू नहीं की। जज हैं वो क्लेम करते हैं कि मुझे समाअत के दौरान इस्टेब्लिशमेंट से पैगाम मिला, इमरान खान की दिफात ख़त्म कर दो और मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ हमें हुक्म कहीं और से दिए जाते हैं। इमरान खान मेरा रिश्तेदार नहीं है। ये जज कह रहा है कि इमरान खान मेरा रिश्तेदार नहीं है, कि मैंने मेरिट पर फैसला करना है। जज के रिमार्क्स हैं। और जज इससे पहले भी जो 5 जजेस थे वो इस चीज़ का इंकशाफ कर चुके हैं कि हमें जो है वो रियासती अदारों की तरफ से धमकाया जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे बेडरूम्स के अंदर कैमरास लगाए जाते हैं, हमारी प्राइवेट एंड पर्सनल वीडियोस रिकॉर्ड करके जो है हमें ये थ्रेड्स दिए जाते हैं कि हम इसको लीक कर देंगे और हमसे जानबूझकर ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर काजी फाइज़ा ने कोई नोटिस नहीं लिया। और एक और जज हैं, अब उन्होंने भी इस चीज़ की जो है वो निशानदेही की है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे पे ज़ोर डाल रही थी कि इमरान खान को सज़ाएं देनी है जो भी है। लेकिन ये मुसलसल सिलसिला जारी है। अब जजेस ने बोलना शुरू कर दिया और जजेस के बोलने का सिलसिला जारी है। और मुझे लगता है कि हर ईमानदार गैरतमंद जो है वो इंसान, चाहे वो जज हो, अब वो बोलेगा कि भाईजान हम मेरिट के ऊपर फ़ैसला करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है, हमारे ऊपर जो है वो ब्लैकमेलिंग की जाती है कि आपने ये फ़ैसला देना है। और फिर हमें मजबूरन अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए और बदनामी से बचने के लिए वो फिर फ़ैसला, गलत फ़ैसला जो है वो रियासती अदारों के लिए देना पड़ता है। बैरिस्टर गौहर हैं, उनका बयान है कि हुकूमत ने कभी वॉकआउट नहीं किया, लेकिन आज तारीख बनाई गई। कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान करवाकर आसफा भुट्टो का हल्फ उठा लिया गया। आसफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है, हमें बात करने की इजाज़त तक नहीं दी गई। यानी कि कौम के साथ आपने मजाक किया है, कौम के साथ अदालतों ने मजाक किया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा से मेरा सवाल है, पूरी कौम का सवाल है कि अगर हम सब जानते थे, ये इलेक्शन से पहले भी हर एक बंदा अपने मुंह से कहता था कि नवाज़ शरीफ को जो है वो बाहर से लाया इसलिए गया डील के ज़रिए ताकि उनकी पार्टी को जो है वो इक़्तिदार में लाया जाए। तो अगर आप लोगों ने ये सोच ही लिया था कि एक गरीब कौम का अरबों रुपये, अरबों डॉलर्स का खर्चा क्या करवाने की ज़रूरत थी, यानी आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं आई कि जिस मुल्क के अंदर नंगे भूखे लोग हैं, जहाँ पर लोग कमाइयाँ नहीं हैं लोगों की और नौकरियाँ नहीं हैं, सैलरीज़ नहीं हैं, उनकी सैलरीज़ को कट किया जाता है, उस मुल्क के अंदर आपने ये तजर्बा किया कि कई अरबों डॉलर्स का खर्चा कर और बाद में नताइज जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी के सुनाया। यानी कि ये आप लोग ओहदे संभालते हैं, यानी कि इंतहा की बेशर्मी और बेगैरती आप लोगों की कि आप लोग उस मुल्क के साथ जो है ये
कर रहे हैं जिस मुल्क को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी मेहनत से, इतनी एफ़र्ट से आज़ाद करवाया था। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप उसी कायद की तस्वीर के नीचे बैठकर, ऐवानों के अंदर बैठकर कायद के और झूठ बोलते हैं, मक्कारियों के साथ करप्शन करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको।